हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों को जैसा पता होगा कि आपका जो रसायन का पेपर है, वो रसायन का पेपर आप लोगों को कब है? 17 तारीख को, सॉरी 16 तारीख को पेपर है आप लोगों का रसायन शास्त्र का। तो रसायन शास्त्र का तो पेपर मतलब एक दिन बाद है, तो आप लोगों का पेपर जो है, हम लोगों के पास पेपर पहले ही आ जाते, एक दिन बाद हो या एक दिन बाद। तो आप वो लोगों का जो है, वो जो पेपर है हमारे पास 3 सेट आते हैं स्टार्टिंग में, जिनमें से एक सेट जो रहता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिनमें से ओरिजिनल पेपर भी बनता है और क्या पता वही पेपर ओरिजिनल हो सकता है। तो बच्चे जो है रात ही को पढ़ लेते हैं पेपर को और स्कूल में जाके मतलब उन लोगों को मतलब पेपर में फोड़ के आते हैं पूरी तरीके से। तो चलिए आज के इसी वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो हमारा रसायन शास्त्र का पेपर होने वाला है उसका पेपर कैसे आएगा। तो अभी सबसे पहले हम लोगों को आता है सही विकल्प चुनना है। तो डी ब्रोगली समीकरण कौन सा है? अब आप लोग बताइएगा डी ब्रोगली समीकरण कौन सा है। इसमें डी ब्रोगली समीकरण है ये वाला, ठीक है। आप लोगों का खा वाला डी ब्रोगली समीकरण हो जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? देखिए, पुरानी आवर्त सारणी में तो 17 वर्ग थे जो मेंडलीफ ने बनाया, फिर एक शून्य वर्ग निकला था जिसे 18वां वर्ग कहते हैं, शून्य वर्ग भी कहते हैं। तो अभी आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं, ठीक है। प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन, ये तो मेन कारण ही है ऊर्जा का। सौर्य, गैसोलीन, फिर नाभिकीय ऊर्जा। तो सूर्य जो है वो किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं कर, इतने सालों से सूर्य ही तो विटामिन डी कितने सारे प्रकार के मतलब हमें मिनरल्स देता है, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो हमारे सूर्य जो है वो प्रदूषण रहित ऊर्जा का उचित स्रोत कह सकते हैं। फिर अधिकतम आवर्त सारणी में कितने कितने वर्ग हैं, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। और ये आप लोगों का यहाँ पर शायद क्वेश्चंस के ऑप्शन हम लोगों ने बदल गए हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे? तो 4 वर्ग होते हैं। एक होता है एस, पी, डी, एफ, ये वर्ग होते हैं। सॉरी गाइस, ये मिसप्रिंट हो गई है। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि ये जो मिसप्रिंट होती है, मिसप्रिंट है, इस मिसप्रिंट को अगले पेपर में सॉल्व कर दिया जाएगा आप लोगों का, हम लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। ये सीधे मतलब हमने डायरेक्ट ही तो बना दिया क्योंकि हमारे पास एकदम से पेपर आया, हमने कहा अब बच्चों को पेपर तो तुरंत हम दे देते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं पेपर के लिए वो रहते हैं एक्साइटेड, क्योंकि पेपर से ना उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं। वो पढ़े तो पहले से हो जाते हैं, फिर और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हें मिल जाते हैं। फिर है जल की सबसे अधिक घनत्व होता है, जल का सबसे अधिक घनत्व कब होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, या 400 डिग्री सेल्सियस पर, या 1000 पर, या इनमें से किसी पे पर भी। जो है जल का सबसे अधिक घनत्व कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर बिल्कुल ठोस हो जाता है, फिर माइनस में पहुँचता है तो वो टूटने लगता है, ठीक है। मतलब 0 डिग्री पे क्या रहता है? वो एकदम फिक्स घनत्व उसका बहुत ही बढ़िया रहता है। तो इसका आंसर आपका का वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर है ऑक्सीकारक पदार्थ है। ऑक्सीकारक पदार्थ कौन से हैं? नाइट्रोग्राही, इलेक्ट्रॉन दंत, प्रोटॉन ग्राही या इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो ऑक्सीकारक पदार्थ आप लोगों को इनमें से बताने, इसका आंसर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर है एंथलाइन एल्कोहल का आपका IUPAC नाम बताना है। तो एथेनोइक अम्ल होता है इसका आंसर, फिर ठीक है। और आपके आते हैं रिक्त स्थान की आपकी पूर्ति करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो बोर की विफलता का कारण बताना है। इसमें तत्वों के गुणों की क्रिया से पुनर्वृत्ति के तत्वों की क्रिया क्या कहलाती है? जल के अणु में संकारक होते हैं। फिर हाइड्रोओलिन का सूत्र होता है। फिर पराबैंगनी प्रकाश के लिए उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है ये बताना है आपको। और जो सॉल्यूशन होने वाला है इसकी नेक्स्ट वीडियो में आएगा आप लोगों का, और सॉल्यूशन जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा, साथ ही उसके साथ आप लोगों को मतलब और भी चांसेस होंगे कि वो वाला पेपर जो आएगा, जो अभी मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा उसके बाद और पेपर आएंगे अगर मेरे पास, तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके भैया की जो है तबीयत ख़राब हो गई हर्ष सर की, तो वो अभी वीडियो नहीं बना पाएंगे, कुछ हो सकता है रीज़न, या वो बना भी ले शायद, अगर उनका तबीयत ठीक रही तो वो बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते, वरना व्हाट्सअप पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। जो आप लोगों का बॉयज़ का ग्रुप है वो आप लोगों का अलग बन रखा है, गर्ल्स का ग्रुप आप लोग कमेंट बॉक्स में 6260 नंबर पे 6260296833 इस वाले नंबर पर आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके वॉइस रिकॉर्ड करके आप सेंड करेंगे तो आपको गर्ल्स ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा।
ठीक है। फिर आता है आपका एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है। तो डी ब्रोगली समीकरण क्या है? डी ब्रोगली समीकरण ऊपर ये आप लोगों को मिल जाता है एमसीक्यू में। सिंक क्या है? सिंक आपको बताना है। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? इसको बताना है। फिर एस एकल बंध अव्यापन से कौन सा बंधन है? फिर इसमें ऑक्सीकरण की संख्या बतानी है आप लोगों को। भारी जल का सूत्र लिखना है। क्रियात्मक समूह के दो उदाहरण लिखने, तो सोडियम पोटेशियम। बच्चे तो इसमें एक्सपर्ट होते हैं, सोडियम का नाम सुनते ही उनको के मन में धमाका आ जाता है। मतलब ज़्यादातर बच्चों को पता होगा सोडियम और पोटेशियम के बारे में। आजकल एक्सपेरिमेंट वीडियो बहुत ज़्यादा चलने लगी है ना, इसीलिए। फिर है सही जोड़ियाँ बनाइए। सही जोड़ियाँ में आता है पाउली का सिद्धांत और आप लोगों का सीजियम एल्फा बंध, ओजोन छिद्र और ऑक्सीजन आयनिक हाइड्रोजन एंड कार्बनिक। तो ये आपके ऑप्शन रहे। ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की हानि। फिर sp3 संकर धातु। और आप लोग चिंता मत लीजिए, आप यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आराम से क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है और इसकी PDF भी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ज्वाइन कैसे होना है वो पूरा सिस्टम मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। कार्यफलन किसे कहते हैं? देहली आवृत्ति क्या है? फिर मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? और डेबर रायने के त्रिक नियम का आपको बताना है। फिर है आबंध कोटि की परिभाषा और ध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं? इसको बताना है आप लोगों के। फिर ये 8वां रहता है विकिरण संबंध किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडॉक्स अभिक्रिया तो याद कर ही लेना। फिर एक क्रियात्मक समूह को समझाएं, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई गेस ये रियल पेपर में आ सकता है, क्योंकि वो सर कह रहे थे जिधर से हमारे पास ये पेपर आते हैं, वो कह रहे थे 90 to 80% इसके क्वेश्चन जो है रियल पेपर से मैच करते हैं। तो आपके भैया जो है हम आपके लिए सारी मदद करते हैं, आपके लिए पेपर अपलोड करते हैं और हम लोग बता भी देते हैं कि रियल पेपर है कि नहीं है। बाकी यूट्यूबर जैसे नहीं कि भाई यही रियल पेपर है, ऐसे ही पढ़ के चले जाओ, अगली वीडियो में नया पेपर लाएंगे, भाई यही पेपर है रियल, इसे पढ़ के चले जाओ। इससे कन्फ्यूजन होती है बच्चों को और बहुत बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो बच्चों को क्या करना है, बच्चे अगर ये वीडियो आप लोगों को उन तक शेयर करनी है जिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है रियल पेपर में, उन तक शेयर करें, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता है हम लोग रियल पेपर डाल ही देते हैं, जो है जल्दी ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आपको अब समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। फिर रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? उदाहरण सहित बताना है। निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण संख्या बतानी। तो यहाँ पे हम लोगों के पास 5 पेज की ही PDF आ पाई है। नेक्स्ट पेज की PDF जब तक आएगी तब तक हम आप लोगों के इसकी सॉल्यूशन बना लेते हैं और इसका सॉल्यूशन बनाकर अपलोड करेंगे। और इसका सॉल्यूशन बनाने का एक क्राइटेरिया है, मैंने एक छोटा सा क्राइटेरिया रखा है। सॉल्यूशन तभी अपलोड होगा जब इस वीडियो पे 100 लाइक कंप्लीट करवा दोगे। यार भाई आप लोग इतने ही कम लाइक नहीं करवा सकते? 100 लाइक तो आपसे बोला है, थोड़े से लाइक होते हैं 100 लाइक, मतलब कि बच्चे अगर चाहें ना तो वो 1 लाख भी लाइक करवा सकते हैं। और 100 लाइक तो बस छोटी सी चीज़ है, 1 सेकंड में हो जाते हैं अगर सब बच्चे मिलकर चाहें। तो एक जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो प्लीज़ अगर एंड तक देख लिए तो भाई यार प्लीज़ रिक्वेस्ट करो लाइक ज़रूर कर देना। सॉल्यूशन आप लोगों का अपलोड हम जल्दी ही करेंगे। ओके बाय। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए पेपर के साथ या रियल पेपर के साथ। ओके बाय।